स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर पर अध्ययन चल रहा है। द्वितीय तरंग, प्रमेय दोष का खंडन। पूर्व पक्ष ने जो कहा था कि 3 प्रकार के दोष होते हैं, प्रमाता दोष, प्रमाण दोष, प्रमेय दोष। इन 3 प्रकार के दोष ही अध्यास के हेतु बताए। किसने? पूर्व पक्ष। अध्यास किसको कहते हैं? अध्यास किसको कहते हैं? पढ़े जाओ तो उससे काम थोड़ी चलेगा। जो बात समझा दी गई उसे तो दिमाग में रखो। अध्यास की क्या परिभाषा है? देव का दूसरे में अध्यास उसी वस्तु का उसी जैसी होती है, जैसे जो है सांप रस्सी अन्य वस्तु में अन्य वस्तु का दिखना। सांप का अध्यास रस्सी में हो जाता है, ऐसा रस्सी में नहीं होता सांप का अध्यास। समझ नहीं, अभी अध्यास की परिभाषा समझ नहीं आ रही। रस्सी में सांप का अध्यास कैसे हो जाएगा? रस्सी 3 काल में कभी सांप बनती है तो अध्यास कैसे हो जाएगा? अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में तादात्म्य होने का नाम अध्यास। जो वस्तु है उसको है न मान करके किसी और वस्तु का भ्रम हो जाए और उसका तादात्म्य जो है किसी अन्य वस्तु से हो जाए, उसका नाम अध्यास। जैसे रस्सी नहीं दिखी, जब रस्सी नहीं दिखी तो कुछ और देखा। अब वो क्या देखा क्या नहीं देखा ये तुम्हें पता नहीं है, लेकिन अध्यास के फलस्वरूप सर्प दिख गया। यानी सर्प जैसी ही कोई तुम्हारे अंदर कल्पना दिखी। ठीक है, ये है अध्यास की परिभाषा। तो क्या कह रहे हैं कि अध्यास का कारण ये 3 प्रकार के दोष हैं। कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी। पूर्व पक्षी कह रहा है। और बंध के अध्यास में कोई भी दोष बनता नहीं, और जो संसार रूप बंधन है इसमें कोई जो है अध्यास का दोष बनता ही नहीं है। इसलिए कह रहा है कि बंध सत्य है, संसार को सत्य बता रहा है, तुम्हारे कर्म बंधन को सत्य बता रहा है। ऐसे तमाम लोग घूम रहे हैं और सबको ऐसे ही लगता है, सबको ऐसे ही लगता है। आपको भी यही लगता है कि कर्म जो है बंधन के हेतु। और शास्त्रों में लिखा भी गया, कर्मणा बंधते जंतु। भाई शास्त्र पहले तुम्हारी बात का समर्थन करते हैं, उसके बाद खंडन करते हैं। अगर तुम्हारी बात का समर्थन ना करें तो मूर्ति की जरूरत क्या है? मूर्ति में भगवान है, हैं? मूर्ति में भगवान है और मूर्ति स्वयं भगवान है। जब मूर्ति स्वयं भगवान नहीं है, मूर्ति में स्वयं भगवान नहीं है और मूर्ति भी भगवान नहीं है, तो फिर बताओ तुम पूजा किसकी करते हो? फिर भगवान की करते हो कि नहीं? करते। मंदिर जाके तुम पूजा किसकी करते हो? भगवान और वहाँ भगवान है ही नहीं। लेकिन तुम्हारे हैं, हाँ बोलो बोलो। हमारा मतलब भाव तो लोग भगवान को, तो वही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं? न तो मूर्ति भगवान है हाँ, और न मूर्ति में भगवान है। हाँ, फिर वहाँ पूजा किसकी करते हो? भाव की करते तो वो भाव मंदिर में बनेगा, यहाँ नहीं बन सकता। नहीं बन सकते, नहीं बन सकता, क्योंकि मंदिर में तुमको भगवान जैसी शक्ल दिखाई गई कि ये भगवान है। अब जैसे बजरंगबली का वानर रूप दिखाया गया, तो तुम्हारे भी जैसे बजरंगबली नहीं थे, टेढ़े मुँह के हंसे।
हैं? लेकिन तुम जहाँ जी रहे हो संत समझ जाते हैं कि नहीं, ऐसी ही कोई चीज़ चाहिए। तुमने बानर का अर्थ जो है केवल बंदर लगाया, इसलिए तुम्हारे को लीला दिखाने के लिए सब बंदर बना दिए उन्होंने। हनुमान जी बंदर बना दिए, सुग्रीव बंदर बना दिए, अंगद बंदर बना दिए। ये लोग बंदर नहीं थे, ये तो देवताओं के अवतार थे, ठीक है। और देवताओं के अवतार बंदर होके सामने आए तुम्हारे, और कोई उन्हें रूप नहीं मिला। सांप होकर के तुम्हारे सामने आए और कोई रूप नहीं मिला। तो यहाँ कहने का अभिप्राय क्या है कि बंद को तुम सत्य माने बैठे। तुम्हारी दृष्टि में आज भी संसार सत्य है, इतना पढ़ रहे वेदांत, लेकिन फिर सत्य नहीं। सत्य ही है। अगर सत्य नहीं है तो फिर काहे को जामे जो है समय बर्बाद कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? बता दो, है किसी के पास जवाब? तो बंद सत्य है, ये पूर्व पक्षी कथन है। और क्या? सही बात है क्या? इसलिए तो इतनी चर्चा कर रहे हैं। नहीं। सही बात होती तो इतनी चर्चा बढ़ाते ही क्यों? बिल्कुल गलत बात है जो संसार को सत्य मानते हैं, कर्म को सत्य मानते हैं, किसी क्रिया को सत्य मानते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख कोई है ही नहीं। मूर्ख को प्रथमा परमेश्वर। मंदिर में कौन इकट्ठे होते हैं? अब इतनी बात कह दो आग लग जाती है। अब चूँकि आग इसलिए लग जाती है कि आज नेताओं ने तुम्हारे अंदर भेद और खड़ा कर दिया। मंदिर मस्जिद का भेद, मंदिर गुरुद्वारे का भेद, 150 फुट ऊंची बनी है, 150 फुट ऊंची, फिर तो मना ठंड कर रहा है। और मूर्त का अर्थ तक नहीं लगा पाए आज तक। अच्छा, तुम्हारे पास मूर्त है कि नहीं? तुम्हारे पास भगवान की मूर्त है? कहाँ है? अंदर। अंदर का है, वहाँ में है हटिया में। अहंकार शिव बुद्धि अज शशि मन चित्त महान, ये मनुज रूप सचराचर रूप स्वामी भगवान। ये कौन की मूर्त है? ये 3.5 आदमी। तो इसकी तो पूजा करते नहीं, वहाँ भजते दौड़ लेने मंदिर में। आज मति भ्रष्ट इसीलिए तो हुई है। सच्चाई को बताने वाले लोग बिल्कुल गुम हो गए, रहे ही नहीं। सच्चाई बताई नहीं रही। हाँ, और उनका क्या? सच्चे श्रोता नहीं रहे, सच्चे वक्ता नहीं रहे। जबकि वक्ता और श्रोता ज्ञान निधि कथा राम की गूंज। किम समझाए जीव जड़ कलि मल। कलि का मल क्या है? कलि का मल क्या है? कलयुग का जो है मल क्या है? यार इतने दिन हो गए, अब तो इन बातों का जवाब दे दिया करो। कली का मल क्या है? पैसा। कली का मल है पैसा। हद हो गई यार, उसी ना को समझाते हैं। कली का मल है कोई भी ठोस वस्तु कि कल का मल है। उसको तुम क्या देखने लगे हो? चेतन देखने लगे। पैसा तुम्हें चेतन दिखाई देने लगा, इसलिए सारी दुनिया कहाँ भाग रही है? पैसे की तरफ। हाँ, और ये शरीर तुम्हें जो है चेतन दिखाई देने लगे। बहू देखने जाते हो और लड़की वाले लड़का देखने जाते हो। शरीर देखता तो शरीर ही तो कली का मल है। जो भी बाहर चीज़ दिखाई दे रही है
ये सब कली का मल है, और इसी को तुम जो है आस्था देते हो, इसी को मान्यता देते हो, इसलिए तुमको कलियुगी हो। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चम। पूरा ये कली का मल है। तो भगवान तुम्हारी मूर्त भगवान की मूर्त है महाराज, इसकी सेवा नहीं कर पाए और भजन खूब गाते रहे तो पता नहीं दिमाग कहाँ रहते। जो प्यासे को पानी पिलाया नहीं, तो तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा। क्या होता। भूखे को भोजन का यार कराया, माता पिता की सेवा की नहीं। अरे भाई, साकार उपासना का अर्थ है मनुष्य की सेवा करना। मनुष्य मात्र की सेवा का नाम ही है प्रभु की साकार मूर्ति की पूजा करना। मंदिर मस्जिदों में सिर पटकना नहीं, वो तो बालकों के लिए हैं, जिन्हें कुछ नहीं आता, जो कुछ नहीं समझते, जिनका हृदय कलुषित है, उनके लिए कहा जाता है जुआ मत खेलो, मंदिर जाओ। शराब मत पियो, उतना टाइम मंदिर में जाओ। ये उनके लिए मंदिर हैं, समझदार लोगों के लिए मंदिर थोड़ी होते हैं। समझदार के लिए साड़ा ही काफी होता है। तो बंद सत्य है। अब गुरुजी कह रहे हैं कि नहीं, उत्तर पक्षी ये शंका जो है ठीक नहीं, क्योंकि जो दोष के बिना अध्यास होवे नहीं, तो अध्यास का हेतु दोष होवे। फिर अध्यास का हेतु क्या हो जाएगा? दोष। हाँ। अब दोष अध्यास का हेतु नहीं है, अध्यास खुद हेतु है दोष का। अगर अध्यास ना हुआ होता तो दोष कहाँ? तुम्हारे स्वरूप में दोष कहाँ है? चेतन सदा रहा निर्दोष। तुम शब्दों को बदलना नहीं जानते क्योंकि समझ नहीं है। गीत गाते हैं ना, चेतन सदा रहा भरपूर। हाँ, तो भरपूर माने निर्दोष। तो ये दोष कहाँ से आ गए? तो दोष का हेतु अध्यास है, न कि अध्यास का हेतु दोष। भाई पूर्व पक्षी मान रहे हैं कि अध्यास का हेतु, जैसे तुरी तंतु बैम पट के हेतु हैं। कपड़ा का हेतु क्या है? तंतु, धागा। हाँ, धागा है कि नहीं? तुरी तंतु बैम होवे तो पट होवे, और नहीं होवे तो पट नहीं होवे। तैसे ही दोष अध्यास के हेतु नहीं। काहे ते सादृश्य दोष बिना आत्मा में जाति का अध्यास होता है। तुम ठाकुर हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम हरिजन हो, तुम ये हो, तुम वो है। ये सब क्यों होता है? अध्यास की वजह से। ये अध्यास हो गया है आपको, अन्य वस्तु का अन्य वस्तु में तादात्म्य हो गया है, इसकी वजह से दोष लगता है। ब्राह्मणत्व से याद लेके जो जातियां हैं सो स्थूल शरीर के धर्म हैं। ब्राह्मण कहो, ठाकुर कहो, पंडित जी खूब समझ लो, कोई ब्राह्मण नहीं है, हाँ, कोई ठाकुर नहीं है। ये जातवाद की लड़ाइयाँ मूर्खों की हैं। जन्मना जायते शूद्र। यदि आप कहते हो कि मैं जन्मा हूँ तो आपको शूद्र। शूद्र हो। कोई पंडित नहीं है, कोई ठाकुर वाकुर नहीं है। केवल ऊपर से जो है तेल साबुन लगा के चिकने बने घूम रहे हो, बाकी तो जो है क्या हो,
एक हमें शब्द बहुत अच्छा लगा, शायद वो नीत का श्लोक है, प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। प्रतिष्ठा। हाँ, कहते नहीं हमारी बड़ी प्रतिष्ठा बड़ी है, प्रतिष्ठा तो है सुअर हमारी की समाज टट्टी में में। लौट रहे हो, कभी करते हो चिंतन? हंसो नहीं, लगे प्रतिष्ठा के लिए हो। घर वालों से प्रतिष्ठा है, भाइयों से प्रतिष्ठा, समाज से प्रतिष्ठा, सबसे प्रतिष्ठा ही तो चाहते हो, हमको प्रतिष्ठित करो। जैसे तुम अपनी प्रतिष्ठा चाहते रहते हो गंदी नीयत के कारण, वैसे भगवान में भी देख लेते हो तो उन्हें भी क्या करने लगा? प्रतिष्ठित, प्राण प्रतिष्ठा। माने सबकी प्राण प्रतिष्ठा की है, तुम बाकी प्राण प्रतिष्ठा करने शुरू हो जाते हो। यह कमाल की बात है। और नकलची के नहीं, नकलची बहुत बड़ी। कोई असली वस्तु तुम्हारे पास है ही नहीं, नकल में फंसे हुए। और देखो बड़े शान से होती हैं ये सब बातें। अरे साहब बाकी का पूछो, वाने तो भगवान हनुमान जी की प्राण प्रतिष्ठा में करोड़ों रुपए खर्च लगा दिए। मतलब क्या कह रहे हो तुम? सुअरा की घोर टट्टी में धस गया है वो। इसलिए सतयुग में कोई भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि नहीं हुआ करते थे। सतयुग में पूजा इंसान की होती थी। जो इंसान महान होते थे वो पूजनीय होते थे, जो इंसान निकृष्ट होते थे वो पूजक होते थे। महानता की पूजा की जाती है आज भी, लेकिन नहीं करते। हृदयों को टटोलो भाई साहब, हृदय से पूजा करते हो मानव की? नहीं करते। तुम अपने से ज़्यादा सुपर किसी को देखना ही नहीं चाहते। पैसा कमा लिए चार, अपने को सुपर देख रहे। पद प्रतिष्ठा में जो है थोड़े बहुत सूबेदार मेजर फलाने जी के अपने संपर्क में वही नाम हम लेते हैं। बड़े बड़े, अब कलेक्टर तो यहाँ कोई है नहीं जो हम कलेक्टर का नाम है। तो दूसरे को क्या समझते? पूज नहीं सकते भाई साहब, हृदय से दूर दूर से ही प्रणाम करते रहते हो। पूजा का मतलब क्या होता है? इनके समान मेरी जिंदगी में कोई दूसरा है नहीं, ये पूजा है। तब तो अपने बाल बच्चों के सामने इंसल्ट कर दोगे अपने वक्ता की, मुझे पता है, करते रहते हो। तब क्या प्रश्न खड़ा करो? अच्छा इतने ज्ञानी थे तो उन्हें जो है उनकी इंसल्ट हो गई। मतलब तुम चाहे जितने गोबर में गू में चौरे रहो, हैं? तुम्हारा वक्ता, तुम्हारा गुरु क्या बना रहे? साफ सुथरा। ऐसा कभी हो सकता है? काजल की कोठरी में कितनों सयान हो जाए, काजल का दाग तो लगे। अगर चेला जो है गू में धसे हैं तो गुरु निकालते समय तो भिड़ ही जाएगा। सत्य। इसलिए समझदार बनो। पूजा इंसान की करो, तो कौन से इंसान की करें? पैसे वालों की न करो, प्रतिष्ठा वालों की न करो, वैभव वालों की न करो। जो भगवत रास्ते के में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हैं उनकी पूजा करो, वही पूजनीय है। बाकी इस संसार में कोई पूजनीय नहीं। नकल तो करने लगे हो, इसलिए लाल कपड़ा वालों की तो करते हो पूजा, लेकिन ये लाल कपड़ों में नहीं है। फिर कोई कितना भी बड़ा भगवत रास्ते का बना रहे तो पूज नहीं सकते। कहीं भी कोई चर्चा कर रहा हो तो 10 मिनट ठहरते नहीं हो, ये सोच करके उसकी चर्चा सुनो कि कहीं हमसे ज़्यादा श्रेष्ठ तो नहीं। चढ़ बैठते हो उसके ऊपर, देखो कि हाँ हम जानते थे तुम।
कल हम चर्चा कर रहे थे वहाँ बैठे, गौरी से एक आ गया, आप तो थे, क्या नाम था उनका, सीधे चढ़े बैठे है कर्म के, कर्म के बिना ज्ञान क्या, ज्ञान ध्यान क्या आ गई, रामवरण पार रामवरण है। कर्म के बिना हाँ, उन्हें कि बोलने में मैंने थोड़ा इनकी ही निकल जाए, तब फिर हम शुरू हुए तो ऋणी आने लगे। आदमी कुछ नहीं जानता है और प्रवचन देने को शुरू हो जाता है। हम कहें ज्ञान सबका आधार है, ज्ञान सबका अधिष्ठान है, ज्ञान सबका स्वरूप है। हाँ, ज्ञान का भी स्वरूप कर्म है। तो मैंने एक एक चौपाई का अर्थ पूछना शुरू किया, उनको जानते भी कर्म की प्रधानता से क्या होता। देखो कर्म प्रधान का, अब कर्म प्रधान पे तो दृष्टि डटी है, कर्म प्रधान विश्व रच राखा पे दृष्टि नहीं जा रही। मनुष्य का जन्म काय के लिए हुआ है, इतना तो सीख लिया लोगों ने। हाँ, बड़े भाग्यवान स्तन पावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वार, मोक्ष के लिए हुआ है। तो चौपाई क्या कह रही, कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना होती है कि भवसागर तर जाते हो कर्म की प्रधानता से। कर्म की प्रधानता से क्या होता है, विश्व की रचना, संसार की रचना। तुम संसार रच रहे हो। अभी जो कर्म कर रहे हो उसका परिणाम क्या आने वाला है, नया संसार। कर्म शुभाशुभ दो में बंधन। अगर अशुभ कर रहे हो तो अशुभ संसार सामने आने वाला है, अशुभ कर रहे हो तो शुभ उसका फल जो है सुख सामने आने वाला है, दुख सामने आने वाले हैं। तो सुख दुख को बार बार जो है झेलना क्या है, संसार की रचना है कि संसार से बचना है। फिर कर्म के सिवा तुम्हें और कुछ दे नहीं सकते। तो ऐसे ही दोष अध्यास के हेतु नहीं है। हाँ, सादृश्य दोष बिना आत्मा में जात का अध्यास होता है। ब्राह्मणत्व से आदि लेकर के जो जाति हैं सो स्थूल शरीर के धर्म है। काय के धर्म है? स्थूल शरीर। अब जाति को कभी भी तुम जीवात्मा की मत कहना। जीवात्मा की कोई जाति नहीं होती। सारी जाति किसकी होती है? स्थूल शरीर। जिस जाति में पलता है, पुसता है, बड़ा होता है, उसी जाति को आरोपित कर लेता है अपने ऊपर। और चिपकी कहीं नहीं है जाति। इसलिए जब भगवान की तरफ बढ़ो तो जाति का त्याग करके बढ़ो। अगर जाति का अभिमान लेकर भगवान की तरफ चलोगे तो कभी एक कदम चल नहीं पाओगे। आत्मा का और सूक्ष्म शरीर का धर्म नहीं है क्या? जाति। न तो सूक्ष्म शरीर की कोई जाति है ना आत्मा की। क्योंकि और शरीर को प्राप्त होवे तब आत्मा और सूक्ष्म शरीर तो पूर्व शरीर में है, सो ही रहेंगे और जाति बदल जाएगी। नहीं बदल। जैसे तुम मर गए तो शरीर छोड़कर चले गए, तो आत्मा तो साथ में रहती है। आत्मा का तो कभी अभाव ही नहीं है। त्रिकाल अबाध्यम सत्यम। लेकिन तुम्हारा सूक्ष्म शरीर तो निकल गया इस जाति में से, अब वो कहीं और जा करके। जैसे आज तुम मुसलमानों से नफरत करते हो, कल तुम मर के मुसलमानों के यहाँ जन्म गए तो, या मुसलमान हिंदुओं के यहाँ जन्म गया तब क्या करो? आज तुम मेहतर से जो है घृणा करते हो, कल तुम ही मेहतर के यहाँ जन्म गए। हमारे यहाँ एक लड़की आती थी, मैं बाहर की बात बता रहा हूँ, अंदर की नहीं।
हमारे पड़ोस की जो मेहतर थे उसकी घर बच्ची आती थी, तो पहले खुला जो है संडास चलते थे। ये तो अब बन गए हैं 10-20-30 साल से, पहले खुला चलते थे। चौड़े में बिल्कुल। हाँ, तो वो मल जो है बटोरने आती थी, गलियां में भर के ले जाती। अच्छी सा खूबसूरत लड़की थी, उसका विवाह हो गया, उसके लड़का हुआ, बड़ा ही इंटेलिजेंट। आज वो लड़का कलेक्टर की अम्मा बनी, कारों में घूम रही है, कल टट्टी बटोरती थी। कहने का अभिप्राय ये है कि इस शरीर जो है प्रारब्ध से चलता है। शरीर काय से चलता है? प्रारब्ध से। इसलिए इसको प्रारब्ध पर छोड़ देना चाहिए। इसका अभिमान करने वाले महान मूर्ख होते हैं, महान मूर्ख। आज तुम हो किसी जाति में, कल किसी जाति में पहुंचे। पंडित हमेशा थोड़ी बने रहोगे। अच्छा, क्या करोगे तुम? मेहतर के यहाँ जन्म गए तो बताओ। क्या करने पड़े? करना साफ करना। नहीं, पूछ रहा हूँ। नहीं, वो वास्तविक जन्म। अब इससे इनकार नहीं करना चाहिए। इसलिए सबसे गंदा जाति का अभिमान। कभी जाति का अभिमान मत करो, रूप का अभिमान मत करो। आज की खूबसूरत जो है लड़कियाँ, एक हमारी मामी जी थी, हमारे पूरे ममाने में इतनी खूबसूरत कोई औरत नहीं थी, और मेरे ही आंखों के सामने शरीर छोड़ गई। बीमारी ने पकड़ लिया, खलरिया सूख करके कैसी हो गई। अब काय की तुलना करें तो आम पापड़ तो खूबसूरत होता है, सूख सूख के बकुटा हो गए। मेरे ही सामने शरीर जो है अत्यंत बदसूरत हो गया। कहाँ चली गई खूबसूरत? तो इन चीज़ों का अभिमान उचित है। फिर इसके द्वारा तुम जो इकट्ठा करते हो उनका अभिमान उचित है। अरे इनका सबका अभिमान छोड़ दो। अगर अभिमान छोड़ दोगे एक बहुत बड़ा लाभ मिलेगा, तो आपको इनसे वैराग हो जाएगा। और अभिमान करते रहो। अभिमान है भाई साहब, तुम नहीं छोड़ पा रहे हो, इसकी वजह और कुछ नहीं है, केवल देह अभिमान। संगत नहीं छोड़ पा रहे, क्यों? क्योंकि तुम अभी देह बने बैठे। तो ये नियम नहीं है, जो पूर्व शरीर में जाती है सो ही अगले शरीर में होगी, ये कोई नियम थोड़ा ही है। तो बहुत से तो माने बैठे कि हम पंडित घर में जन्मे, आगे भी हम पंडित ही बनेंगे। पक्का माने बैठे हैं, इसीलिए कुकर्म करते रहते हैं। मिश्री में कटुता का अध्यास नहीं होना चाहिए। देखो, शंख में पीतता का अध्यास नहीं है। शंख देखा और पीतता माने पीलापन। शंख में जो पीलापन हो जाता है तो वो शंख का कलर है, वो शंख का थोड़ी है कलर। किंतु कामला दोष युक्त नेत्र में, ये तुम्हारे नेत्र दूषित हैं, न कि जो है शंख में पीला कलर आ गया। स्थित पीत रंग शंख में चिपटता है, इसलिए शंख पीत भासता है। ये शंका भाई तो कहाँ कहे हैं कि घट विषय मढ़ा जो स्वर्ण, सो स्वर्णकारकों और अन्य पुरुषों को दिखता है। घड़ा जो है काय से मढ़ दिया? सोने से। अब सोना जो खरीदने गया उसने कहा मढ़ा हुआ सोने से घड़ा दे दो, तो स्वर्णकार ने दे दिया। तो वो ग्राहक भी जानता है कि ये घड़ा सोने का नहीं है, और सुनार तो जानता ही जानता है। तैसे ही शंख का पीतरंग आप ही को दिखता है, अन्य को नहीं।
आपको पीला दिख रहा है शंख, वहीं नदी पर रहने वाले मछुआरों को वो पीला नहीं दिखता। हाँ, ये पीत दोष तुम्हारे नेत्रों का है। या से सो रंग नेत्र से निकस के शंख में चिपटता नहीं, किंतु भ्रम रूप है। क्या है? भ्रम रूप। भ्रम रूप है। आंखों में नेत्र के दोष का भ्रम है। जैसे आकाश में उड़ा जो पक्षी है, सो जिसके नेत्र के समीप होकर गया है, बाकों तो दूर देश पर्यंत दिखता है, अन्य को नहीं। अभी एक कोई पक्षी उड़े तुम्हारे नज़दीक से उड़ जाए, फिर वो कितना भी ऊंचा उड़ जाए तुम्हें दिखता रहेगा, और तुम्हारे पास जो लोग खड़े हैं उन्हें नहीं दिखेगा। कभी इन चीज़ों का अभ्यास करके देखो। तैसे ये पीत रंग भी जिसके नेत्र से निकस के शंख में गया है, ताही को दिखता है, अन्य को नहीं। इसलिए सो पीत रंग सत्य है इस शंख का भई। तहाँ कहते हैं आकाश में उड़ा जो पक्षी जाकी दृष्टि के समीप गया, सो पुरुष अंगुली करके निर्देश करके दिखलावे तो दूसरे को भी दिख जाए। जैसे तुमको दिख रहा है, ऐसे ही दूसरे आदमी को अपनी अंगुली से करके देखो, ये देखो, वो देखो रहा है, तो उसे दिख जाए। ऐसे ही शंख का पीतरंग अंगुली के निर्देश की अन्य पुरुष को दिखता नहीं, इसलिए तो सत्य नहीं किंतु भ्रम रूप है। ये सब क्या है? और कुछ नहीं है। वेदांत के ग्रंथ जो है तुम्हारी बुद्धि को पैना करना चाहते हैं, इसलिए इसमें सब बातें घुमा फिरा के अंदर बाहर करके समझाई जाती हैं। इसलिए इनको प्रक्रिया ग्रंथ कहते हैं कि एन कैन प्रकरण तुम चाहे जहाँ डरे हो, हाँ, तुमको एक ही बात सूझे, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। छोटी सी बात के लिए इतने बड़े बड़े पोथंगा बने हैं। जरा सी बात। आदि गुरु शंकराचार्य भगवान आधे श्लोक में इस बात को कह देते हैं। इसलिए श्वेतता और पीतता का विरोध है। शंख सफेद होता है और दिख रहा है पीला, तो विरोध हो गया। सादृश्य नहीं है। क्या नहीं है? एक जैसा नहीं है। तैसे ही मधुरता और कटुता का विरोध है, ये भी सादृश्य नहीं है। इसलिए